सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो संक्षिप्त लेखन भाषा को प्रभावशाली बनाता है। प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए अनेक बार वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा संक्षिप्त, सुंदर, सरल व सुस्पष्ट हो जाती है। तो अब हम कुछ वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरणों को इस प्रकार देखेंगे। तो एक तरफ दिया हुआ है अनेक शब्द और दूसरी तरफ उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। जो कर्म न करता हो उसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो पढ़ने लायक न हो वो अपठनीय। जैसा पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व या अपूर्व कहा जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसका कभी जन्म नहीं होता वो अजन्मा। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय। जो दिखाई न दे अदृश्य। अदृश्य जो दिखाई न दे। जिसका कोई मूल्य आंका न जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। जिसका मूल्य आंका न जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। जिसका आरंभ न हो उसे अनादि कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपम होता है। अनुपम मतलब जो जिसकी कोई उपमा ही ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके वो अगम। जिस स्थान पर कोई पहुँच न सके उसे क्या कहा जाता है, उसे अगम। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। इसकी कोई तुलना ही नहीं है, ये अतुलनीय है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। कम जानने वाले को अल्पज्ञ। जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऊपर कहा गया उपयुक्त। इतिहास संबंधी ऐतिहासिक। ऊंचे कुल में जन्मा कुलीन। कुलीन जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, कुलीन है। ठीक है। ऐसे ही किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अधिक खर्च करने वाला खर्चीला या अपव्ययी। गुप्त रखने योग्य गोपनीय। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जन्म से अंधा जन्मांध। सूरदास जी थे ना, जन्मांध। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। देखने योग्य दर्शनीय। कहते नहीं है कि ताजमहल दर्शनीय है, या फिर कहें कोई जैसे मंदिर है, ठीक है, जैसे अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल है वो क्या है, दर्शनीय है, मतलब कि दर्शन करने योग्य है। दूर तक की समझ रखने वाला दूरदर्शी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिसे प्राप्त करना कठिन हो वह दुर्लभ होता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखता हो वह नास्तिक कहा जाता है। और आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो नहीं रखता है वो नास्तिक। जिसका कोई आधार न हो वह निराधार। नष्ट होने वाला नश्वर। जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो वो अप्रत्यक्ष कहा जाता है। 2 सप्ताह में एक बार होने वाला पाक्षिक। कह सकते हैं जो 15 दिन होता नहीं, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन में वो पाक्षिक होता है। ठीक है। 15 दिन के समय को क्या कहते हैं, पाक्षिक। जो पढ़े जाने योग्य पठनीय। पढ़े जाने योग्य पठनीय। जो अधिक जानता हो
बहुज्ञ। जो कम जानता था उसे अल्पज्ञ कहा जाता था, जो अधिक जानता उसे बहुज्ञ। कर्म खर्च करने वाला मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, जो अधिक खर्च करते हैं उसे अपव्ययी कहा जाता था। जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। अधिक बोलने वाला वाचाल। सदैव रहने वाला शाश्वत। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहा जाता है। जिसे प्राप्त करना आसान हो वह सुलभ। जो आसानी से मिल जाए या जिसे प्राप्त करना आसान हो वो सुलभ। साथ काम करने वाला सहकर्मी। हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित। हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित। तो यह कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। तो वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इससे भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट व प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ जो है अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। जैसे कि जिसकी उपमा ली जा सके इसे क्या कहा जाता है, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसके नीचे रेखा खींची हो, तेज बुद्धि वाला इसे क्या कहा जाता है, जो अधिक जानता हो, जिसका आरंभ न हो, जो आंखों के सामने हो, इसे प्राप्त करना कठिन हो। तो ये अनेक शब्द दिए हुए हैं, तो इनको एक शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। और यहाँ पे जो है दिया गए हैं एक शब्द, तो इनको जो है वाक्यांशों में आपको लिखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे गृह कार्य के रूप में करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।